हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये केमिस्ट्री की ऑफिशियल पीडीएफ है जो सीआईसी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो पहले इस पीडीएफ को जाके एक बार देख लो ताकि इस सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाए, बिकॉज ये ऑफिशियल सिलेबस है, तुम्हें बोर्ड्स के लिए यही फॉलो करना है। सो इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक बार इसे जाके पहले देख लो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की, ताकि पेपर पैटर्न में भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो केमिस्ट्री का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस होंगे 40 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में दो क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन 1 होगा एमसीक्यूज का फॉर 15 मार्क्स। क्वेश्चन 2 के 5 सब पार्ट होंगे और हर एक सब पार्ट के 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल क्वेश्चन 2 होगा 25 मार्क्स का। पर्टिकुलरली ये 5 सब पार्ट्स होंगे क्वेश्चन 2 के। देन सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन होंगे और आपको 6 में से कोई 4 करने हैं, और सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, एंड क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो सेक्शन बी हो जाएगा 40 मार्क्स का। और यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस लिखे हैं जो पॉसिबल हैं हर एक क्वेश्चन में इन सेक्शन बी, बिकॉज सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन इंडिविजुअली 10 मार्क्स का नहीं होगा, उस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे सब पार्ट्स होंगे। तो ये उन सब पार्ट्स की लिस्ट है जो कि हो सकते हैं हर एक क्वेश्चन में इन सेक्शन बी। इस तरह के सब पार्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन साइड ईच क्वेश्चन इन सेक्शन बी, और स्पेशली केस स्टडी क्वेश्चंस अब ज़्यादा आएंगे। तो आई होप अब आपको पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। ये है केमिस्ट्री की अप्रॉक्सीमेट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज जो हमने इस साल के स्पेसिमेन को एनालाइज करके बनाई है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब अगर किसी चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में उसमें से एग्जैक्टली 10 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअल फिगर 8 मार्क्स भी हो सकती है, 12 मार्क्स भी हो सकती है। तो ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट फिगर्स एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो तुम्हें इससे बस एक हेल्प लेनी है कि जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है तुम्हें उससे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, लेकिन तुम्हें छोड़ना कुछ नहीं है, बिकॉज अगर तुम किसी भी चैप्टर को छोड़ते हो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो बस जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे तुम सभी चैप्टर्स की वेटेज देख सकते हो, एंड वेरी क्लियरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज़्यादा है 16 मार्क्स। तो सब चैप्टर्स में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी वेटेज है 10 मार्क्स और 11 मार्क्स। तो इन 3 चैप्टर्स पे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। बाकी तुम्हें केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तुम छोड़ कुछ नहीं सकते, लेकिन इन 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना। इंश्योर करना कि ये 3 चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें इन डेप्थ क्लियर हो, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को परफेक्ट कर लो जितने भी दिन बचे हैं रिवीजन के लिए, बिकॉज केमिस्ट्री ही साइंस में वो सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो अगर तुमने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है। बायोलॉजी में भी तुम कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी और इजी है। फिजिक्स में 100 स्कोर करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग। आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। आपका होगा 2 घंटे का। आप स्टार्ट कर सकते हो एमसीक्यूज से। कोशिश करना कि एमसीक्यूज आप मैक्सिमम 10 मिनट में कर लो। उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आप आधा घंटा लगा सकते हो। देन सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पर क्वेश्चन 15 मिनट लगा सकते हो, जिससे 1 घंटे में आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास मिनिमम बचेंगे 20 मिनट। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और एंड में आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम बचे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एमसीक्यूज़ में कोशिश करना कि आप ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट गिवन हो उसको भी लिखो। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर बाई चांस आपने ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट सही है, तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं।
और एक चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री का पेपर जनरली लेंदी नहीं होता है। जनरली पेपर छोटा होता है, तो आप टाइम पर कंप्लीट इजीली कर लोगे। प्री बोर्ड में चाहे आपका जैसा भी पेपर आया हो, लेकिन केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर जनरली लेंदी नहीं होता है, तो आप टाइम पे इजीली कंप्लीट कर लोगे। और एक सजेशन, अपने आंसर्स लिखते हुए कोशिश करना कि आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, इन तरह के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना, पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज इस ईयर स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। स्पेशली डायग्राम बेस्ड और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे इस साल, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना। डेफिनेशंस और रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस इस साल कम आएंगे। और पर्टिकुलरली डायग्राम क्वेश्चंस स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर के डायग्राम क्वेश्चंस ढंग से करके जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन्हें ध्यान में रखना, ये काफ़ी काम आएंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।